भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जो भी कुछ होता है मैं नहीं करता, सब कर्म फल का सिद्धांत है बस, और कुछ नहीं है। इसीलिए पढ़िए, हमारे पास गीता है, वेद है, उपनिषद है, वेदांत है। पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या जानेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये भी ज़रूरी, शिक्षा के साथ साथ इसे भी पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे पास न तो आजकल के बच्चों के पास टाइम है, ना गार्जियन के पास टाइम है कि अपने बच्चों को अध्यात्म से जोड़े। दुर्भाग्य है कि अगर कहीं वैसा चीज़ आ जाए मनोरंजन वाला, तभी दिखी भीड़। लेकिन जहाँ सही चीज़ है, जहाँ उसको सुनने से, उसको देखने से हासिल हो जाएगा, वहाँ हम नहीं जाएंगे। जहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है वहाँ पर भीड़ लगी रहेगी। आज हम बहुत ही सुंदर विषय पर चर्चा करने वाला हूँ और आप सभी लोग ध्यान से सुने, क्योंकि आज का हमारा जो विषय है ये केवल एक ही व्यक्ति का विषय नहीं है, बल्कि इस संसार में जितने भी लोग हैं उनके मन में बस यही है कि जो भी हम कुछ करते हैं या हमारा जो बुरा होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। लोग कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जो लोगों के मन में ऐसी धारणाएं बैठी हुई हैं और लोग जो ऐसी बात को अपने मन में बैठाए हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि भगवान बस यही सब करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, भगवान के पास और भी काम है। हम जो करते हैं, चाहे अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, हम करते हैं, हमारे द्वारा होता है। इस संसार में केवल कर्म फल का सिद्धांत चलता है बस। आप जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलेगा। ये कभी मत सोचना कि अगर हम बबूल का वृक्ष बोए हैं तो आम मुझे मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। बबूल बोए हैं तो बबूल ही मिलेगा, सभी को पता है। तो ये अपने मन से या अपने दिमाग से ही निकाल दो कि जो भी कुछ होता है भगवान की मर्जी से होता है। प्रकृति अपने हिसाब से चलती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो ये भगवान की मर्जी से नहीं लगाती है, इसका अपना सिद्धांत है, अपना गुण है। इसीलिए जो भी हम कुछ करते हैं या हमारे द्वारा जो भी कुछ होता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसका परिणाम मिलता है। तो इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है कि जो भी कुछ होता है भगवान के द्वारा होता है। जैसे कंपनी में बहुत सारे काम करने वाले होते हैं, डायरेक्टर होता है, चेयरमैन होता है, मैनेजर होता है, वर्कर होता है। तो लोग कहते हैं कि बिना कंपनी के मालिक के बिना एक पत्ता भी नहीं कंपनी में हिलेगा। अरे भाई, अगर कील गाड़ना हो तो मालिक थोड़ी ना आएगा कील गाड़ने के लिए, वर्कर जाएंगे। उनका कंपनी में अपना अपना काम बटा होता है। वर्कर का काम अलग होता है, चेयरमैन का काम अलग होता है, डायरेक्टर का काम अलग होता है, मैनेजर का काम अलग होता है। तो सबका अपना अपना काम अलग होता है। उसी प्रकार इस प्रकृति में भी अपना अपना काम बटा हुआ, इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। ये मत समझो कि ये जो कुछ हो रहा है सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। और जो लोग ऐसे बता रहे हैं उनको गीता का ज्ञान नहीं। और मैं कहता हूँ कि मुझे भी पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने सीखा है और सीख रहा हूँ, बहुत सही तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ जो मूल बात है। और ये गीता में लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जो भी कुछ होता है मैं नहीं करता हूँ, कर्म फल का सिद्धांत है बस, और कुछ नहीं है। इसीलिए पढ़िए, हमारे पास गीता है, वेद है, उपनिषद है, वेदांत है। पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या जानेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये भी ज़रूरी, शिक्षा के साथ साथ इसे भी पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे पास न तो आजकल के बच्चों के पास टाइम है, ना गार्जियन के पास टाइम कि अपने बच्चों को अध्यात्म से जोड़े। दुर्भाग्य है कि अगर कहीं वैसा चीज़ आ जाए मनोरंजन वाला, तभी दिखी भीड़। लेकिन जहाँ सही चीज़ है, जहाँ उसको सुनने से, उसको देखने से हासिल हो जाएगा, वहाँ हम नहीं जाएंगे। जहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है वहाँ पर भीड़ लगी रहेगी। और हम व्यक्ति दोषारोपण उस व्यक्ति पर जल्दी कर देता है। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो हम कह देते हैं कि ये भगवान की मर्जी थी इसीलिए हो गया। आपको कैसे पता कि ये भगवान की मर्जी थी? और ये हम बहुत जल्दी ही कह देते हैं कि ये भगवान की मर्जी थी। क्यों कह देते हैं? क्योंकि भाई
भगवान तो आएंगे नहीं बोलने के लिए कि तुमने क्यों कहा, मेरे ऊपर तुमने दोष आरोपण क्यों किया। तो जो कुछ कहने वाला नहीं है ना सुनने वाला है, बस हम उसके ऊपर जल्दी थोप देते हैं, दोष आरोपण जल्दी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कहने वाला तो है नहीं, इसीलिए हमें बहुत आसानी मिल जाती है और बहुत सहजता हो जाता है उस पर दोष आरोपण करने के लिए। तो ये सब गलत है कि हमारा गलती या हमारा परिणाम हम किसी और पर थोप दें। हम ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि अज्ञानतावश हमारे ऊपर अज्ञान का मैल बैठा हुआ है। जब तक हम अज्ञान के मैल को धुलेंगे नहीं तो प्रकाश का उत्पन्न नहीं होगा, ना उद्गम होगा, और हम ऐसी ही रूढ़वादियों में और ऐसी ही मूर्खतापूर्ण बातों में हम विश्वास करेंगे और उनको मानते रहेंगे। इसीलिए सबसे पहले ज्ञान की दीपक जलाना होगा हमारे अंदर, आपके अंदर, तभी जो है इन सब चीज़ों से हम अलग हो पाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि बिना ज्ञान के अंकुर भी नहीं फूटता है। इसीलिए ज्ञान पहले होना ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास न तो समय है और न सत चीज़ जानने के लिए ज़रूरत मुझे है। बस जो मिल गया है हम उन्हीं पर चलने की प्रयास करते हैं और बहुत सरलता होता है मुझे चलने के लिए, हमें मेहनत नहीं करना पड़ता है। इसीलिए हम इन सब चीज़ों से ज़्यादा उलझते नहीं हैं। और सही चीज़ पाने के लिए तो भाई मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए ज्ञान का दीपक बहुत ज़रूरी है अपने अंदर जलाने के लिए, नहीं तो फिर हम ऐसे सब झूठी बातों में हम जो है फँसते रहेंगे।